जी हाँ, नमस्कार, राम राम। कैसे आप सभी? आशापेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों, अपने जो हिंदी व्याकरण की जो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो प्रश्नोत्तरी है साथियों, आज जो अपने जीके के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हिंदी की भी आपको रोज को क्लास मिल रही है और इसकी भी अब आपको रोज ही क्लास मिल रही है। तो आज जो हम बात करेंगे साथियों, वो राजस्थान जीके और जीएस जो एमसीक्यू क्लास है, ये आपके सीईटी में, रीट में, पीएसआई में और आपके आरएस में है, डिप्टी जेलर में है, जिसके अंदर भी आपके साथ ये जीके है ना, उस सभी के अंदर आपके क्लास बहुत ही शानदार जानदार होने वाली है साथियों। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और आप साथी जो चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। और हाँ, बिल्कुल कमेंट करके बताना साथियों कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। सीईटी की तो सभी साथी कर रहे हैं, फिर आप रीट में हो या पीएसए में हो या आरएस के अंदर हो या डिप्टी जेलर में हो या फिर पटवार में हो या फिर आपकी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो साथियों, फर्स्ट ग्रेड की हो या सेकंड ग्रेड की हो या फिर एलडीसी हो, आप कमेंट करके बता देना। और जितनी भी मेरी ये बहनें आपकी क्लास देखती है साथियों, उनके अंदर महिलाओं के लिए विशेष जो आपके एएसआई भर्ती आने वाली है, जो आपके डिप्टी जेलर और पीएसआई, इसका सेम सिलेबस रहने वाला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन उसके अंदर हिंदी ज़्यादा मायने रखेगी। तो हिंदी की जो क्लास है साथियों, वो अपन आज और लेंगे। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि लगान वसूल की 3 विधियां हैं। क्या कह रहा है साथियों की जो लगान वसूलने की 3 विधियां हैं, बिल्कुल लगान वसूलने की कितनी 3 विधियां हैं उनके नाम बताना। एक तो लाटा है, कुत्ता है और अन्य पद्धति, ये सभी तो बता दीजिएगा साथियों आपके कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल साथियों, आपके लाटा पद्धति भी होता है, यानी कि जो आपके फसल को कुत्ता जो खड़ी फसल होती है उसके लिए किया जाता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। और ये कह रहा है कि अन्य पद्धति और भी होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों आपका ए और बी तो होगा ही होगा, लेकिन ये कह रहा है कि अन्य पद्धति के द्वारा भी क्या किया जाता है साथियों, आपके जो लगान वसूलने की विधियां होती है। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा हमारे यहाँ डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। और जितने भी साथी इस सीईटी के जुड़े हैं साथियों, उन तक ये अपनी क्लास की लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा साथियों। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि कौन सी प्रणाली में शासक सामंतों को जागीरदार किसानों को जितनी गुगरी यानी कि बीज कर के रूप में उतना ही अनाज लगान देता था। ये बहुत ही आपके साथियों, आपकी जो सामंती व्यवस्था होती साथियों, जो आपके राजा महाराजाओं की व्यवस्था होती है, उससे रिलेटिव क्वेश्चन है साथियों की कौन सी प्रणाली में शासक सामंतों और जागीरदार किसानों को जितनी गुगरी यानी कि बीज देता था उतना ही अनाज लगान कर के रूप में देता था। वो क्या है साथियों, आपके मुकाता है, डोरी है, गुगरी है और आपके भूमिया है। बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा साथियों, आपके गुगरी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का बताइए साथियों, वह कह रहा है कि कौन सी भूमि सीधे, ये कह रहा है कि वह कौन सी भूमि जो सीधे शासक के नियंत्रण में होती है। यानी कि साथियों मान लीजिए कोई सामंत है, अगर मर गया और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है साथियों, तो वो भूमि है ना साथियों, आपके सीधे किसके नियंत्रण में चली जाती है, आपके शासक के नियंत्रण में चली जाती है। तो उस भूमि को बताना साथियों, आपके खालसा भूमि है या फिर आपके जागीर भूमि है या आपके दोनों है या दोनों ही नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, खालसा भूमि, जागीर भूमि, दोनों का राइट आंसर बताइए साथियों आपके। बिल्कुल साथियों, इसका जो राइट आंसर है साथियों, ये होने वाला है साथियों, क्या भूमि हुई थी, वो आपके खालसा भूमि। यानी कि राजा जो जिसको भूमि खालसा भूमि घोषित कर देता साथियों, वो किसके नियंत्रण में आ जाती, सीधी आपके शासक के नियंत्रण में आ जाती है साथियों। तो उसे क्या कह देते हैं हम, खालसा भूमि कह देते हैं, जिस पर किसका नियंत्रण होता है, सीधा राजा का नियंत्रण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ए, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये कह रहा है कि जागीर भूमि कितने प्रकार की होती है, 5, 3, 4 या कोई भी प्रकार प्रचलित नहीं। बता दीजिएगा साथियों की जागीर भूमि है साथियों, क्या कह रहा है साथियों की, अच्छा क्वेश्चन है साथियों हमके। ये कह रहा है कि जो जागीर भूमि है साथियों हमके, जो जागीर भूमि है इसके कितने प्रकार हो सकते हैं आपके। बिल्कुल 5 है, 3 है, 4 है और साथियों आपके कोई भी प्रचलित प्रकार का नहीं है। इसका राइट आंसर बता दीजिएगा साथियों। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों आपके बीच में, यानी कि आपका नंबर 4 क्या है साथियों, आपके जागीर भूमि के जो कितने प्रकार की होती है साथियों, आपके 4 प्रकार से होती है। अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा अपने को, सी मिलेगा। जागीर भूमि कितने प्रकार की होती है, 5 है, 3 है, 4 है और साथियों आपकी कोई भी नहीं। बस साथियों ये क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा साथियों, याद रख लेना साथियों। आपके जैसे कि 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 क्वेश्चन में से साथियों आपके 2 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाएंगे साथियों आपके, ये क्या है,
ये क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ साथियों, बाकी सरल क्वेश्चन तो सभी बता। अगर मैं चाहता तो राजा महाराजा वाली सीरीज पहले करवा देता, 1857 की करा देता, प्रजामंडल की करा देता साथियों, लेकिन नहीं, वो मुझे पता है कि आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से कवर कर रखा है। लेकिन साथियों ये जो आपकी होती है ना, आपके सामंती व्यवस्था या आपके राजा महाराजा के जो पत्र व्यवहार की है, आपके कर संबंधी है, ये जो चीज़ें हैं साथियों, ये आपको अधिकतर कोई नहीं करवाता। इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि अगर आप इन चीज़ों में अगर आपके नंबर पक्के कर लो तो उन चीज़ों के अंदर तो आपका स्कोर अच्छा ही है। और साथियों अपन धीरे धीरे तो वैसे अपन कर ही रहे हैं इनके ऊपर। ये कह रहा है कि कौन सा पदाधिकारी सेना और किलों पर होने वाले खर्च का विवरण रखता है तथा सामंत की रेख का हिसाब रखता है। यानी कि कहने का मतलब बात ये साथियों कि ये कह रहा है कि सेना और किले के अंदर, यानी कि साथियों ये आपके पास राज्य में जितनी भी सेना है और जो किले, जो राज्य के अंदर जितने भी किलों का निर्माण हो रहा है साथियों, और मरम्मत का काम है या आपके वेतन संबंधी काम है, वो कौन करता है? सिकदार, नायब बख्शी, दीवान एवं बख्शी या आपके मुहब्बत। ये बता दीजिएगा साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर यानी कि सेना और जो किले का जो हिसाब किताब रखता है साथियों आपके खर्च विवरण। ठीक है साथियों, अभी जैसे अपन CAG मान देते हैं या आपके CGA मान देते हैं साथियों, यानी कि मुनीम एक तरह से मान लीजिए, उससे कहते हैं साथियों आपके क्या कह देते हैं साथियों, आपके नायाब बख्शी कह देते हैं। क्या कह देते हैं लाडनू? उसको बी कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों? उसको बी कह देते हैं। आगे बताइए साथियों, ये कह रहा है कि एकमात्र रियासत जहां उत्तरदायी शुल्क नहीं था। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों आपके, ये तो मान लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है कि एकमात्र रियासत जहां पर क्या नहीं होता साथियों, आपके उत्तरदायी शुल्क नहीं था। क्या कह रहा है साथियों? एकमात्र रियासत जहां पर आपके उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, जयपुर है। बताइएगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, एकमात्र रियासत जहां आपके उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था, कौन था साथियों आपकी वो? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? जैसलमेर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा साथियों आपके? जैसलमेर हो जाएगा साथियों। और जैसलमेर की स्थापना आपके राव जैसल ने की थी साथियों, आपके कब की थी? 1155 में की थी साथियों। अच्छा ये बताइएगा साथियों कि आपके जैसलमेर जो है साथियों, यहाँ पर आपके 3 शाखे होते हैं। कब कब होते हैं साथियों? आपके 1300, जो पहला शाखा होता है साथियों आपके 1312-13 में। ठीक है साथियों, उसके बाद आपके 1350 या फिर आपके 1370 भी मिलता है, 1352 भी मिलता है, फिर साथियों आपके 1550 भी मिलता है साथियों। यानी कि आपके ये पहला मूलराज, दूधा, लूणकरण। ठीक है साथियों, जैसलमेर में क्या होते हैं साथियों आपके ढाई साकू के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? ढाई साकू के लिए प्रसिद्ध है। ये कह रहा है कि सेना विभाग का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? जो सेना विभाग का जो प्रमुख होता है साथियों, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? सिकदार, नायब बख्शी, दीवान व बख्शी, मोहताब होते थे। अब बताइएगा जल्दी से साथियों की जो सेना विभाग का जो प्रमुख होता था उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों आपके? बिल्कुल दीवान बख्शी। अभी पढ़ा था साथियों हमने। नायब बख्शी किसके लिए प्रयोग करता है साथियों आपके? जो किलों का इनका हिसाब रखता है उसके लिए तो नायब बख्शी पढ़ा था। लेकिन जो आपके सेना विभाग का जो प्रमुख होता था साथियों, क्या कह रहा है कि सेना विभाग का जो प्रमुख होता साथियों, इसके लिए दीवान बख्शी का कार्य किया जाता था। यानी कि दीवान बख्शी जो उस विभाग का क्या होता साथियों आपके? अधिकारी होता था। बताइएगा साथियों, ये कह रहा है कि बापीदार किसान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों आपके। बापीदार किसान होते हैं या है? मान लीजिए अपने खेत के स्वामी, खेत के सेवा, खेत के किराएदार या फिर आपके चौकीदार। जल्दी से बताइएगा साथियों कि बापीदार किसान होते थे अपने खेत के स्वामी, खेत के सेवक, खेत के किराएदार या फिर चौकीदार। बिल्कुल साथियों आपके बापी यानी कि जो अपने खेत के जो स्वामी होते हैं साथियों, उसे बापीदार किसान कहते थे। यानी कि राइट आंसर कौन सा होने वाला साथियों आपका? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बापीदार किसान का मतलब होता है साथियों अपने खेत के स्वामी किसे कहते हैं? अपन बापीदार को कहते थे। ये क्वेश्चन साथियों आपके पूछे जाने की आपके संभावना बनी रहती है साथियों। ठीक है साथियों, क्योंकि ऐसे जो शब्दावली साथियों उनके बापीदार किसान, अब बापीदार किसान का मतलब खेत का सेवा, खेत के किराएदार, चौकीदार। लेकिन क्या होगा साथियों, उनके अपने खेत के जो स्वामी होते हैं उन्हें बापीदार कह देते हैं। ये कह रहा है साथियों कि सर्वप्रथम सामंतीय जो व्यवस्था को इंग्लैंड के आपके फ्यूडल, क्या कह रहा है साथियों की फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किया है प्रोफेसर RS शर्मा ने, प्रोफेसर राय चौधरी ने, कर्नल जेम्स टोड ने, प्रोफेसर आपके इरफान हबीब ने। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका बताइएगा साथियों कि सर्वप्रथम जो सामंतीय व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल जो व्यवस्था के सम्मान मानते का उल्लेख किसने किया साथियों? बिल्कुल साथियों आपके कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ये याद रख लेना साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपके कर्नल जेम्स टोड के
टोड के क्वेश्चन तो साथियों आपके पेपर में पूछे जाते हैं साथियों, आपको ये 1 नंबर देते हैं। तो ये भी याद रख लीजिए साथियों कि जो सर्वप्रथम जो आपके सामंती व्यवस्था है, इसको इंग्लैंड की फ्यूडल जो व्यवस्था है साथियों, इसके समान राजस्थान में जो व्यवस्था है साथियों, इसका उल्लेख किसने किया साथियों, आपके टोड ने किया। अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए साथियों कि जागीर शब्द किस भाषा का शब्द है। ओ भाई साहब, अब ये आपके हिंदी का क्वेश्चन भी बन जाएगा साथियों, लेकिन साथियों आपका हिंदी का क्वेश्चन इसको नहीं कहेंगे साथियों। ये कह रहा है कि अरबी है, उर्दू है, फारसी है और ब्रिटिश है। जागीर जो शब्द है साथियों किस भाषा का शब्द है। बिल्कुल साथियों आपके हिंदी में करवा रखा है साथियों, बताइएगा जल्दी से। ये क्या है साथियों, आपके जागीर, जमीर, जेवरात, ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे साथियों, आपकी फारसी भाषा के हो जाएंगे। कौन सा शब्द है भाई, ये तो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है भैया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं साथियों, क्या है आगे साथियों, आगे कौन सा क्वेश्चन साथियों आपके सामने। ये कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बताइए साथियों कि राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपके अजमेर, जालोर है, श्री गंगानगर है या फिर आपके जयपुर है साथियों। इसमें तो साथियों आपको दिमाग लगाने की भी मेरे हिसाब से मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। ये कह रहा है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है साथियों, वो बता दीजिएगा साथियों कौन सा है। बताइएगा जल्दी से साथियों, बता दीजिएगा साथियों आपके। ये कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछ रहा है, ध्यान रख लेना, न्यूनतम नहीं पूछ रहा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। बिल्कुल साथियों आपके 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम पूछ ले या फिर आपको सर्वाधिक पूछ ले। देखिए साथियों ये कह रहा है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा साथियों, आपके सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई साथियों आपके, तो सर्वाधिक जो वृद्धि है साथियों ये आपके कहाँ होती है साथियों, बताइएगा जल्दी से साथियों। अजमेर है, जालोर है, श्री गंगानगर है और आपका जयपुर है। कौन सा राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों इसका जो राइट आंसर सबसे जनघनत्व आपके कहाँ पर है कि जयपुर में साथियों आपके 500 प्लस का जनघनत्व यहाँ पर रहता है साथियों, 595 मान लीजिए ओरिजिनल आपके 595। ठीक है भैया, तो ये कह रहा है साथियों आपके कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी कि आपके साथियों क्या बताना है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है साथियों बताइए, धौलपुर है, जालोर है, उदयपुर है या जैसलमेर है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम क्या कह रहा है साथियों की जनगणना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साथियों आपके जनघनत्व वाला बताना है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है साथियों वो कौन सा है। बता दीजिएगा साथियों आपकी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल बताइएगा साथियों, ये कह रहा है कि साथियों आपके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके न्यूनतम। देखो जयपुर में सबसे ज्यादा जनगणना यानी जयपुर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, उसी प्रकार साथियों आपका जैसलमेर के अंदर क्या है साथियों आपके मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहां पर क्या है कि आपके कम लोग रहते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर साथियों वो क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि नरेगा का जो प्रारंभ साथियों कब होता है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्या कह रहा है साथियों की जो नरेगा शब्द है साथियों, नरेगा शब्द क्या साथियों हमके जो नरेगा का काम होता है साथियों, ये राजस्थान में कब प्रारंभ होता है, जल्दी से बता दीजिएगा साथियों। नरेगा राजस्थान में कब से चल रही है, 2008, 2004, 2010 और 2016, सॉरी 2006 से, बताइएगा जल्दी से साथियों। नरेगा 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 बता दीजिएगा जल्दी से। इसको बोलते हैं साथियों आपके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि साथियों आपके MNREGA। ठीक है साथियों, महात्मा गांधी नरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना गारंटी है साथियों आपके 2 फरवरी 2006। कब से चल रही साथियों आपके 2 फरवरी 2006, 2006, 2 फरवरी 2006 से चल रही है, यानी कि आपके 2 यानी कि 6, 2 फरवरी 2006 से चल रही साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, डी हो जाएगा। नरेगा का प्रारंभ कब माना जाता है साथियों आपके 2 फरवरी 2006 से चल रही है। ठीक है भैया, तो बता दीजिएगा साथियों अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था। राजस्थान में जो पंचायती राज जो अधिनियम है साथियों ये पूछ रहा है कि कब लागू हुआ था, 25 दिसंबर 2000 को,
24 अप्रैल 1994 को, 1 अप्रैल 1994 को, 2 अप्रैल 1999 को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों कि राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू होता है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी से बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर। बताओ भाई जल्दी से क्या होगा? बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर आपके 24 अप्रैल 1994 को होगा। ये क्वेश्चन तो आपके कल भी आया था साथियों, आपके 24 अप्रैल 1994 को आया था साथियों। और पंचायती राज कौन सा अधिनियम साथियों? 73वां संविधान संशोधन है साथियों, आपके 73वां संविधान संशोधन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे का उत्तर दिए साथियों, ये कह रहा है कि ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? क्या कह रहा है साथियों कि ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? 2008 को, 1999 को, 2010 को या 2006 को? ग्राम समृद्धि योजना राजस्थान में कब से प्रारंभ है भाई? बता दीजिएगा जल्दी से, बताइए बताइए। देखिए साथियों ये इसका मूल नाम देखिए तो जवाहर, ये आपके 1 अप्रैल 1999 से, बिल्कुल साथियों आपके क्या हो जाएगा साथियों? आपका 1 अप्रैल 1900 यानी कि 1/4/1999 क्या हो जाएगा साथियों? आपके 1/4/1999 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। आगे उत्तर दिए साथियों, ये कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया था। ये कह रहा है साथियों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? कि 9 अप्रैल 1985, 1 अप्रैल 1904 और 19 अप्रैल 1987, 24 दिसंबर 1986। बताइएगा साथियों आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया था साथियों। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों इसका? बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपका 24 दिसंबर क्या हो जाएगा साथियों? आपके 24 दिसंबर 1986 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 24 दिसंबर 1986 यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये कह रहा है कि उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है। बताइएगा साथियों आपके 24 दिसंबर को, 1 अप्रैल को और 1 अप्रैल के बाद में आपके 25 दिसंबर को, 9 जून को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है साथियों आपके उपभोक्ता दिवस? कब बनाया जाता है आपके? 24 दिसंबर को, 1 अप्रैल को, 25 सितंबर को, 9 जून को। बिल्कुल 24 दिसंबर को जो साथियों आपके कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों? आपके उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है साथियों? आपके ए यानी कि 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाएंगे हम? उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके 100% आपके पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बताइएगा साथियों इसका राइट आंसर। ये कह रहा है कि नाप तोल मापक नामक जो संबंधी अधिनियम है कब पारित किया गया है? नाप है, तोल है, नामक जो संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955, 1976, 1999, 1987। बताइएगा साथियों आपके नाप माप जो आपके नामक संबंधी अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? बिल्कुल 1955 है, 1976 है और साथियों आपके 1999 है, 1987 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके? 1976। बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों आपका? 1976 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1976 आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका? कि नाप तोल नामक जो संबंधी अधिनियम है ये कब पारित हुआ था साथियों? तो ये कब पारित हुआ था साथियों आपका? 1976 को पारित हुआ था। आगे बताइएगा जल्दी साथियों। ये कह रहा है कि उपभोक्ता को राहत देने के लिए, क्या कह रहा है साथियों? कि उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन स्थापित किया गया था। बताइएगा जल्दी से साथियों आपके उपभोक्ता को राहत देने के लिए यानी कि साथियों आपके उपभोक्ता के साथ पारदर्शिता प्रदर्शित करने के लिए MRTP जो कमीशन स्थापित किया गया था वो कब किया गया था? 1955, 1969, 1999 और 1987। बता दीजिएगा जल्दी से, शायद राइट आंसर जल्दी बता ही दोगे साथियों आपके। उपभोक्ता राहत जो ये है साथियों ये कब किया गया था? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? 1969 हो जाएगा। ठीक है भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा जल्दी से। ये कह रहा है कि जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है? यानी कि जो आपका जो जिला जो न्यायालय है साथियों ये कितने रुपए की जो राशि है साथियों यहाँ तक का मामला आपके जिला न्यायालय के अंदर सुना जाता है? 1 करोड़, 20 लाख,
50 लाख या 2 करोड़। ये तो साथियों आपके नॉर्मल सा क्वेश्चन है साथियों, यानी कि आपके मान लीजिए कोई पैसे चोरी हो जाए या कोई आपने पैसे किसी को दिए हैं और वो आपके पैसे नहीं दे रहा है, तो कब तक या किस तक राशि तक आप जिला न्यायालय में अपील कर सकते हो, या फिर आपके पास राशि ज़्यादा थी तो आप किस न्यायालय में जाएंगे, या फिर आपकी कितनी राशि होनी चाहिए, 1 करोड़, 20 लाख, 50 लाख या 2 करोड़। जिला न्यायालय की जो साथियों आपकी कैपेसिटी होती है साथियों वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं होती साथियों। यदि आपने किसी को 20 लाख रुपए दे रखे हैं और यदि वो आपको नहीं दे रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सीधा जिला न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन न्यायालय वहाँ पर यही कहेगा कि इसके पास जब तक नहीं आएंगे पैसे तब तक ये पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित जो सदस्यों की संख्या है साथियों ये कितनी हो जाती है। क्या कह रहा है साथियों, राष्ट्रीय जो आयोग है साथियों आपका, इसके अंदर आपके सदस्य सहित जिनकी संख्या है साथियों ये सदस्य संख्या कितनी हो जाती है। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर। जल्दी से बता दीजिए साथियों की अनिश्चित होती है, 5 होती है, 3 होती है, 7 होती है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका 5 सदस्य क्या होते हैं साथियों इसके। बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। जो राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष सहित, यानी कि कहने का मतलब साथियों कि 1 प्लस में 4 होता है, यानी कि एक अध्यक्ष होता है और 5 क्या होते हैं साथियों आपके उपाध्यक्ष होते हैं। 1 लाख रुपए तक की शिकायत करने के लिए कितना शुल्क निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए की जो शिकायत दर्ज कर रहे हो साथियों उसके लिए कितना शुल्क निर्धारित है, 100 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये या फिर आपके 200 रुपये। यानी कि स्टाम्प जो शुल्क होता है साथियों उसके अकॉर्डिंग बता रहा है कि 1 लाख रुपए तक की जो शिकायत करने के लिए कितना जो शुल्क है साथियों आपका निर्धारित है। 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, 50 रुपये हैं और आपके 200 रुपये हैं। तो जल्दी से बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। यानी कि 1 लाख है मान लीजिए आपके पास, क्या है साथियों आपके 1 लाख की बात है, तो 1 लाख है साथियों आपके, तो इसके अंदर आप क्या कह सकते हो आपके 100 रुपये का जो स्टाम्प है साथियों वो तक लगा सकते हो। ठीक है साथियों, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका ए हो जाएगा। ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी है। बता दीजिएगा साथियों आपके, कह रहा है कि साथियों आपके कि संयुक्त राष्ट्र महासभा उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी है 9 अप्रैल 1985 को, 1 अप्रैल 1904 को, और कह रहा है साथियों कि 19 अप्रैल 1987 को, या आपके 29 अप्रैल 1987, 19 अप्रैल 1995। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका साथियों। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है आपके 9 अप्रैल 1985, यानी कि ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए साथियों कि ये कह रहा कि उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। यानी कि कहने का मतलब साथियों ये कह रहा कि जो उपभोक्ता जो आंदोलन किया था साथियों, यानी कि जो ग्राहकों ने जो आंदोलन किया था साथियों ये किस राज्य के अंदर सबसे पहले किया था। ए ऑप्शन राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य ने प्रारंभ किया था साथियों। बिल्कुल साथियों आपके उपभोक्ता आंदोलन जो आपके सबसे पहले प्रारंभ होता है साथियों आपके महाराष्ट्र से होता है, क्योंकि यहाँ पर साथियों आपके जो आपके व्यापार होता था साथियों आपके विदेशों में भी व्यापार किया जाता था साथियों आपके, क्योंकि ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, ये तो साथियों आपके व्यापारिक राज्य हैं। कौन से साथियों आपके व्यापारिक राज्य हैं, तो ये क्या है साथियों आपके पहले भी क्या कहते हैं विदेशों में व्यापार किया करते थे। ये कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है। बताना है कि साथियों कि जो सबसे पहले जो आंदोलन है साथियों ये तो आपके कहाँ से प्रारंभ होता है साथियों, अभी हमने पढ़ा है कि महाराष्ट्र से प्रारंभ होता है। लेकिन इनको जो साथियों का प्रारंभ करने का जो श्रेय है साथियों यदि हम एक आदमी को देना चाहे तो वो किसे देंगे, पंडित नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को, या फिर आपके महात्मा गांधी को। तो बता दीजिएगा साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। बिल्कुल साथियों आज का ये अपना अंतिम क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि जो उपभोक्ता जो आंदोलन है साथियों ये कह रहा है साथियों कि जो महाराष्ट्र से प्रारंभ होता है साथियों, और जो ये कह रहा है साथियों कि यदि हम दिवस की बात करें, क्या कह रहा है साथियों कि यदि दिवस की बात करें साथियों अभी हमने पढ़ा कि 24 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं साथियों, हम के उपभोक्ता दिवस मनाते हैं साथियों। और ये अपने को पूछ रहा है कि यदि हम उसको क्रेडिट देना चाहिए एक बंदे को तो किसको देंगे साथियों, आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को ये क्रेडिट देंगे कि इन्होंने आपके उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया था।
उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से होता है। और उपभोक्ता जो दिवस है साथियों कब मनाते हैं? हम आपके 24 दिसंबर को मनाते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इसी आशा अपेक्षा के साथ ये जो क्लास है साथियों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों 25 मिनट के अंदर साथियों मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए। कितने क्वेश्चन करवा दिए साथियों? आपके 25 मिनट में मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए? 30 करवा दिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए साथियों। हाँ, माना कि ये प्रश्नोत्तरी थोड़ी आपके कठिन थी साथियों, लेकिन जो इसके बाद जो प्रश्नोत्तरी होने वाली साथियों ये आपके सरल होने वाली है। अगर इस प्रश्नोत्तरी को आपने नहीं देखा है साथियों तो मान लीजिए आपने 2 नंबर की अपने नंबर में कमी कर ली है। प्लीज़ तो आप ये जो 30 नंबर के क्वेश्चन थे साथियों ये मान लीजिए आपको देखने ही देखने हैं साथियों, और कमेंट करके बताना साथियों कि आपको क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और हिंदी की क्लास को लेना ना भूलिएगा साथियों, क्योंकि हिंदी के अंदर अपना पूरा जी जान लगा हुआ है। ठीक है साथियों, तो हिंदी के अंदर आपके जो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे वो तो आपके करेक्ट करने ही करने हैं। और इसके बाद में साथियों आपके डिप्टी जेलर आने वाली है, शिक्षक ग्रेड की जितने भी बंदे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वो क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो धन्यवाद साथियों।